नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि पटना विमेंस कॉलेज का है जो एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है और आपको सुबह ही ये एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन आपका वेबसाइट पे आया था और शुभम सर ने आप सभी को जैसे ही पता चला बताया गया था। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि अब एप्लीकेशन फॉर्म जो आप सभी को भरना है उसको किस तरीके से भरना है। देखिए, इसमें अगर आप गड़बड़ कर देते हैं, एक बार आप गलत ईमेल आईडी डाल देते हैं या फिर कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं तो आपको है जो समझिए कि 1100 रुपया चल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको 1100 रुपया लग रहा है, इसलिए फॉर्म को बहुत अच्छे से ध्यान से समझ करके है जो भरना है। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपको जो पटना विमेंस कॉलेज का फॉर्म जो भरना है उसको किस तरीके से भरना है। जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। फॉर्म भरने का सिंपल है कि आपको पटना विमेंस कॉलेज के वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए एक एक करके हम लोग सब चीज को अब देखते जाएंगे, ठीक है। ये आप पीडीएफ है जो पटना विमेंस कॉलेज के वेबसाइट में ही है, आप खुद भी जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। आपको किस तरीके से भरना है, देखिए पटना विमेंस कॉलेज के वेबसाइट पे जाइएगा आप सभी लोग, तो आपको इस तरीके से है जो वहां का इंटरफेस दिखेगा। उसमें आप जब थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको 3 कोर्स देखेगा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है। 3 टाइप के कोर्स होते हैं। अंडर ग्रेजुएट यानी अब 12th से आप ग्रेजुएशन करने आ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन करके पीजी कर रहे हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स होता है कि ग्रेजुएशन के बाद जो छोटे छोटे कोर्स होते हैं, 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, जैसे पीजीडीसीए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस टाइप का कोर्स होता है। खैर, अभी जो हमारे स्टूडेंट होंगे आप सब लोग उसमें ज्यादातर स्टूडेंट हमारे हैं जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के हैं। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो आपका बीए ऑनर्स यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी, फिर बीएससी, उसके बाद फिर आपका बीकॉम, फिर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, एम बायो के स्टूडेंट होते हैं, CEMS के स्टूडेंट होते हैं, BMC के स्टूडेंट होते हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, BCA हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन, BBA यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सब कोर्स आपको यहाँ पे दिखेगा। जब आप यहाँ पे टच करेंगे, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में टच करेंगे, तब आप सभी को ये ऑप्शन दिखेगा। इसमें आपको एक सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर आप मान के चलिए बीए सेलेक्ट किए, तो बीए का जो सब्जेक्ट पटना विमेंस कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। सब आपको एकदम सेम टू सेम इसी तरह से दिखेगा जब आप पटना विमेंस कॉलेज का वेबसाइट पे दिखा जाइएगा। हो सके तो मैं लास्ट में आप सभी को दिखा भी दूं, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, इसलिए जो मेन टॉपिक है वो मैं आप सभी को समझाऊंगा, ठीक है। आप कोई भी कोर्स इसमें सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पे आप अप्लाई नाउ कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ड्यूरेशन है जो आपका 4 ईयर रहता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है जो उसके कारण, ठीक है। आप जब सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको ये सब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाएंगे। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एप्लीकेशन नंबर भरना है, एप्लीकेंट नेम भरना है, उसके बाद फिर आपका ईमेल आईडी भरना है। ईमेल आईडी में सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको कि एक ही ईमेल आईडी आप भरिएगा। बार बार अगर आप ईमेल आईडी चेंज कीजिएगा तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। मतलब एक ही नाम से अगर दूसरा ईमेल आईडी भी आप भर रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो एक ईमेल आईडी एक स्टूडेंट को असाइन किया गया है। मोबाइल नंबर आपको भरना है, फिर पासवर्ड और खुद का पासवर्ड है जो उसको फिर कंफर्म करना है। पासवर्ड में कोशिश कीजिएगा आपकी है जो अल्फाबेट रखिए, अल्फाबेट में भी एक कैपिटल, उसके बाद फिर आप स्मॉल रखिए, उसके बाद फिर एक साइन रख लीजिए और फिर है जो न्यूमेरिकल्स रखिए यानी 1 2 3। जैसे अगर मैं रखूं तो विवेक @ जिसमें V कैपिटल रखेंगे @ 1 2 3, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट है, आप खुद भर सकते हैं फॉर्म को, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बाय द वे साइबर कैफे भी जाते हैं तो वो भी ठीक रहेगा, क्योंकि आपका 1100 रुपया अगर लग रहा है एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, तो 50 रुपया 100 रुपया एक्स्ट्रा अगर लग जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भरा जाता है तो वो ठीक रहेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि साइबर कैफे में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। देखिए यहाँ पे ओनली 1 ईमेल आईडी इज यूज्ड फॉर 1 एप्लीकेंट्स, यानी एक स्टूडेंट के लिए एक ईमेल आईडी का है जो यूज किया जाएगा। और इसमें कुछ गड़बड़ मत कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, आपका अच्छे से हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन का ऊपर में ही पोर्टल आपका शुरू में ही रहता है, मैं दिखा देता हूं आपको। जब वेबसाइट खोलिएगा तो आपका जो पोर्टल रहता है वहीं पे है जो साइन इन का भी ऑप्शन रहता है, ठीक है। इस टाइप का साइन इन का ऑप्शन रहेगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने आ जाएगा। चलिए आप दोबारा लॉगिन करेंगे, एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाल करके, जो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आप किए थे क्रिएट, ठीक है। पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर बहुत अच्छे से ध्यान से लिख लीजिएगा, उसको है जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मोबाइल में, कहीं गड़बड़ होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो खो जाने से फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है।
कभी कभी ज़्यादा भी दिक्कत हो जाता है। एक बार लास्ट ईयर स्टूडेंट पासवर्ड भी भूल गई थी और उसका एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर था, मतलब अगले ही दिन था, और उसका एडमिट कार्ड भी नहीं मिल रहा था, तो उसको है जो बहुत दिक्कत हुआ था एग्ज़ाम देने जाने में। ठीक है, 5 प्रोसेस रहेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। देखिए, सबसे पहला आपको है जो रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फिर कोर्स सिलेक्शन करना है, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल्स, उसके बाद फिर आपको पेमेंट करना है, और उसके बाद फिर पेमेंट स्टेटस आपको यहाँ पे दिखा देगा जो कि सक्सेस रहेगा। तो 5 स्टेप में आप सभी को ये है जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, तो आप है जो फिल द कोर्स इन्फॉर्मेशन, उसके बाद फिल योर पर्सनल डिटेल और फिल योर एजुकेशनल डिटेल्स। ठीक है, कोर्स इन्फॉर्मेशन यानी आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, पर्सनल डिटेल यानी आपका क्या क्या डिटेल्स जो मांगा जाता है कि घर कहाँ है आपका, और भी पर्सनल डिटेल्स में कुछ कुछ रहता है जो मैं आपको नीचे बताऊंगा वो है, और उसके बाद फिर आपका एजुकेशनल डिटेल्स। ये सारे डिटेल्स इंफॉर्मेशन भर देने के बाद आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा, पेमेंट करना रहेगा, फिर आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट जब आप पेमेंट कर दीजिएगा तो उसके बाद आपका है जो एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया जाएगा। देखिए, कोर्स डिटेल जो सबसे पहला आपको काम है वो भरना है। तो कोर्स डिटेल आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। इसमें क्या है, आपको डिग्री सेलेक्ट करना है, आप यूजी पीजी जो भी करना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर आपको उसमें कोर्स सेलेक्ट करना है। पहले भी आप ये एक बार सेलेक्ट कर चुके हैं, उसी के आधार पर यहाँ पे दिख भी जाएगा आपको, फिर सेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कोर्स में आपको जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसका प्रेफरेंस भरना है। जैसे आप मान के चलिए कि इंग्लिश लेना चाहते हैं ग्रेजुएशन में, तो आप इंग्लिश को है जो सबसे पहले सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे सारा सब्जेक्ट रहेगा, उसमें आप है जो 3-4 सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इंग्लिश का कट ऑफ ज्यादा जाता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ ज्यादा जाता है, तो पॉलिटिकल साइंस के जो कट ऑफ ज्यादा जाता है, क्यों, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, तो उसमें अगर सीट भर जाता है तो आपको है जो फिर इंग्लिश का दिया जाएगा, नहीं तो फिर हिंदी का दिया जाएगा, उस प्रकार से चलता है। तो ये आपका कोर कोर्स है जो आपका मेन कोर्स होता है। उसके बाद फिर आपका कोर कोर्स, यहाँ पे आप फर्स्ट प्रेफरेंस, यहाँ पे प्रेफरेंस वाइज आपको दिख जाएगा। उसके बाद फिर आपका जनरल इलेक्टिव दिखेगा। जनरल इलेक्टिव यानी सब्सिडरी, आपके अगर घर में कोई सीनियर ग्रेजुएशन किए होंगे तो वो बता देंगे, जैसे सब्सिडरी हुआ करता था पहले, उसी प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो जनरल इलेक्टिव का है जो सेक्शन आ गया है। तो जनरल इलेक्टिव मतलब सब्सिडरी, इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट 2 चूज कर लीजिएगा। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब चूज कीजिएगा, आगे चल के बीएड करने में है जो आसानी होती है। नहीं तो आप अगर फिलॉसफी, सोशियोलॉजी ये सब चूज कर लेते हैं तो फिर आपको पीजी करके बीएड करना पड़ता है अच्छा जॉब पाने के लिए। ठीक है, तो ये सब आप कर देंगे। उसके बाद ये पीडीएफ आपको है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पीयू द ऑक्सफोर्ड है वहां पे मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं। अब दूसरा आता है, उसके बाद आता है कोर्स डिटेल, सबसे पहला था, फिर आ जाता है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे आपको नाम भरना है, ईमेल आईडी भरना है, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, जहां जहां ये रेड मार्क जैसा दिख रहा है वहां आपको एकदम फिल करना ही करना है। जैसे देखिए, मदर नेम है, यहाँ पे रेड मार्क है, आपको भरना है, लेकिन मदर क्वालिफिकेशन में नहीं है रेड मार्क, तो आप ना भी भरेंगे तो चलेगा और ना ही भरिएगा, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है उसको भरने का, ये आपका टाइम है जो उसमें लेगा भरने में। ठीक है, गार्जियंस नेम ये आपको भरे या ना भरे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में है जो सेम डाल दीजिएगा, यहाँ पे है जो एक गोल करके रहेगा, उसमें आप क्लिक कीजिएगा परमानेंट एड्रेस के सामने में, तो ये आपका है जो आप ऊपर एड्रेस भरे हैं वही आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आया है, परमानेंट एड्रेस भरिए। उसके बाद लोकल एड्रेस में है जो यहाँ पे मार्क द सेम एज परमानेंट एड्रेस कीजिएगा, तो ये सारा सेम हो जाएगा। इसमें भी आपको जहां जहां रेड मार्क है वहां वहां भरना ही है, और यहाँ तो सभी का है परमानेंट एड्रेस में। चलिए, ये आप भर दिए। उसके बाद फिर आपको क्या भरना है, सेव एंड नेक्स्ट हर एक में क्लिक आपको करते जाना है। अब अगला आ गया एजुकेशनल डिटेल। एजुकेशनल डिटेल में आपको क्या करना है, तो अपेयरिंग वाले, अभी तो सारे स्टूडेंट जो भर रहे हैं, चाहे तो बिहार बोर्ड के हो या फिर सीबीएसई, सभी अपेयरिंग है। तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा इफ यू आर अपेयरिंग स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। जैसे ही आप यस कर देंगे तो आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम पूछेगा, जैसे आप बिहार बोर्ड से हैं, फिर आपका यूनिवर्सिटी पूछेगा अगर आप यूनिवर्सिटी से हैं तो, लेकिन ये यूनिवर्सिटी पीजी वाले में जाता रहता है, आप यहाँ पे भरिएगा। उसके बाद फिर आपका ग्रेड रहेगा, रोल नंबर रहेगा, कितना मार्क्स मिला, टोटल नंबर, परसेंटेज, ये 10th वाइज रहेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट एग्जाम डिटेल्स में आपको क्या भरना है, तो आपको है जो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे प्लेस, उसके बाद फिर बोर्ड भर देना है जैसे बिहार बोर्ड, और पासिंग ईयर आप किस ईयर में पास करेंगे वो आपको भरना है। ठीक है ना, लास्ट एग्जामिनेशन डिटेल में, मतलब लास्ट एग्जामिनेशन डिटेल यानी 10th का हो जाएगा, और यहाँ पे इंटरमीडिएट डिटेल यानी आपका 12th का है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड भी अपलोड करना है, तो एडमिट कार्ड आप सभी ध्यान से रखे हुए होंगे तभी आप अपलोड कर पाएंगे। ठीक है,
उसके बाद प्लीज सेलेक्ट इफ यू आर अप्लाइंग अंडर द कास्ट कैटेगरी। अगर कोई भी कास्ट को आप क्लेम कर रहे हैं, SC ST OBC हैं या EWS है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे डालना है और आपको है जो कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। तो जो डॉक्यूमेंट के बारे में स्टूडेंट पूछ रहे थे वो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है जो आप डाल सकते हैं, आपको उससे फ़ायदा ही मिलेगा। और उसके लिए भी आपको है जो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए, ठीक है। और उसके बाद क्या अपलोड करना है, तो आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। ये लास्ट हम लोग पहुँच चुके हैं। आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। सिग्नेचर का रहता है, लेकिन यहाँ पे है जो सिग्नेचर का शो नहीं किया है। और फोटो अपलोड करते वक्त ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो जितना साइज में बोला गया है उतना ही साइज में हो, क्योंकि फोटो अपलोड अगर आप लोग खुद से करते हैं तो आपसे नहीं हो पाता है, आप लोग है जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उसमें वैसा नहीं होना है। आपको वहाँ पे साइज दिया हुआ रहेगा, आप गूगल पे जाके लिखिएगा कि फोटो साइज इंक्रीज डिक्रीज, वहाँ पे जा करके हो जाएगा। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन जो भी आप डिटेल अभी भरे हैं उसका है जो प्रीव्यू आ जाएगा। इसको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। फिर आपको पेमेंट करना है, व्यू एडमिट कार्ड, ट्रांजैक्शन स्लिप एंड एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो लास्ट पॉइंट आ गया। उसके बाद फिर आपको पेमेंट करना है, ठीक है। पेमेंट आपका कितना लगने वाला है, तो 1100 रुपया आप सभी का पेमेंट लगने वाला है। पेमेंट कीजिएगा। उसके बाद फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फॉर्म आप जब एडमिशन लेने जाएंगे, जब आपका काउंसलिंग होगा, उस वक्त भी खोजता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म का PDF भी अच्छे से संभाल के रख लीजिएगा और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिएगा। तो इसी प्रकार से आपको भरना है। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको संपर्क जरूर करना है। वहाँ पर आपको है जो सारी इन्फॉर्मेशन का सोल्यूशन, आपका सारा डाउट का सोल्यूशन मिल जाएगा और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से है जो आपको है जो किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है ये हो गया, समाप्त हुआ। अब मैं आपको बता देता हूं कि प्रिपरेशन आप सभी को किस प्रकार से करना है, ठीक है। देखिए, पिछले है जो 4 साल से हम लोग इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि जो लास्ट ईयर था उसके हमारे ये सारे स्टूडेंट हैं। आप ये देखिए, PWC अभी BSc फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इनका एडमिशन हुआ था। कहने का मतलब कि हमारे ये जो सारे स्टूडेंट के आप यहाँ पे मैसेज देख रहे हैं, ये हमारी विश्वसनीयता है। किस चीज़ के लिए? जो हमारे कोर्सेस हैं उस चीज़ के लिए। आप हमारा जो कोर्स वाला वीडियो अपलोड किया गया है उसमें आप जा करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से है जो हमारे हमने सिलेक्शन दिया है। अभी हमारे तमाम विश्वविद्यालय तमाम स्टूडेंट पटना विश्वविद्यालय और पटना विमेंस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो ये विश्वसनीयता के लिए मैंने स्लाइड लगाया था। कोर्सेज के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 100 एंट्रेंस ओरिएंटेड आपको लेक्चर मिलेंगे, जो सारे लेक्चर होंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेंगे, यानी आप कभी भी देख सकते हैं। PDF नोट आप सभी को जो भी कोर्स पढ़ाया जाएगा उसका PDF नोट रहेगा। डेली लेक्चर आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। कि किस प्रकार आपका जो पिछला एग्जाम हुआ 2023 में, वो सारा क्वेश्चन पेपर हम लोग के पास अवेलेबल रहता है। वो आपको एक्सक्लूसिवली हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा। मॉक टेस्ट होगा, डाउट क्लियर सेशन होगा और प्रीमियम व्हाट्सएप सर्विसेज। प्रीमियम व्हाट्सएप सर्विसेज मतलब आपको जो भी समस्या होगा आप वहां पे पूछ सकते हैं। और ये प्रीमियम व्हाट्सएप सर्विसेज में जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक आप सभी के डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो ये है। बाकी कोर्स का फीस 999 है, लेकिन अभी हमारे ये जो 20% है जो डिस्काउंट दिया गया है और 799 है, ठीक है। 799 है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट आ गए हैं। आप लोग भी अपना तैयारी जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भी आ गया। आपके पास टाइम ही कितना बचा है? 2 से 3 महीना, 3 महीना भी ज़्यादा, क्योंकि मई के लास्ट में ही है जो आपका रिजल्ट आएगा। तो यानी मई के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप सभी को जो डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर वीडियो बनाया जाएगा।